तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएस एजुकेशन पर। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 परीक्षा संपन्न करा लिया गया है, जिसमें आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में ही डोमिसाइल नीति बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया था और नोटिफिकेशन के 20 दिन बाद ही यह डोमिसाइल नीति बिहार सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया, अर्थात हटा दिया गया, केवल यह बोलकर कि बिहार में योग्य स्टूडेंट की कमी है, जिसका खामियाजा अब तक पूरा बिहार के स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आरटीआई लगाने के बाद जब पता चला कि बिहार से बाहरी स्टूडेंट की संख्या टीआरई 1 और 2 में कितना है, तो आरटीआई के द्वारा जवाब आया, उसमें पता चला कि 50% से लेकर 54% तक अदर स्टेट के ही स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हुए हैं। यह डाटा हम नहीं बता रहे हैं, यह डाटा आरटीआई से जब जवाब मांगा गया तब यह डाटा खुलकर सामने आया। यह बिहार के न्यूज़ चैनल और आप सभी के द्वारा आरटीआई से जवाब मांगा गया, तब यह पता चला और बिहार सरकार बोलती है कि यहाँ पर योग्य स्टूडेंट की कमी है और अदर स्टेट का सभी स्टूडेंट गलत तरीक़ा से अपने अपने ज़िला में सीओ बीडीओ को घूस देकर, कोई डोमिसाइल तो कोई हॉस्पिटल से जाकर विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवा कर शामिल हो गए हैं। यही है बिहार सरकार के समझ में योग्य स्टूडेंट। दोस्तों, अभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब 200 से 300 ऐसे स्टूडेंट जो फर्जी तरीक़ा से बहाली में शामिल हुए हैं वो बाहर नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं है। आप सभी को पता होगा, हर रोज़ पेपर के माध्यम से पता चलता है कि आज ये ज़िले में, कल औरंगाबाद में, परसों गया में, तो आरा, छपरा, जहाँ भी हो, बक्सर, सब जगह प्रत्येक ज़िला में डेली कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, इस तरह से फर्जी तरीक़ा से जो बहाली में शामिल हुए हैं उस तरह के स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। और इन सभी अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या है यूपी से। दोस्तों, यूपी से सबसे ज़्यादा फर्जी तरीक़ा से डोमिसाइल और विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर टीआरई 1 और टीआरई 2 में शामिल हुए हैं। ये सब बातें हैं जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। दोस्तों, तो आज का जो मैटर हम लेकर आए हैं वह बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी को लेकर है। दोस्तों, अभी भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डीबी की बात ज़ोर शोर से चल रही है और जिसके लिए 11 सितंबर को एक बड़ा सा आंदोलन रखा गया है। बिहार के 38 जिला में यह आंदोलन किया जाएगा, जिसमें छात्र नेता दिलीप और सौरभ जी के नेतृत्व में यह आंदोलन रखा गया है। आप सभी को इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इस आंदोलन से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी हर दिन डोमिसाइल नीति और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जोर शोर से चल रही है। उम्मीद लगता है कि यह इम्प्लीमेंट हो जाए, इसलिए आप सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो यही सब बात से दोस्तों हम आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गया, हमको लगा कि यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहिए। 11 सितंबर को यह बिहार बंद है, पूरा बिहार बंद का आंदोलन रखा गया है और इसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले होना चाहिए। इन्हीं सब बातों का इसमें आंदोलन किया जाएगा, इन्हीं सब बात को लेकर। तो दोस्तों, चलिए आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, हम उसका संपूर्ण डाटा A to Z जितना भी डाटा हो सकता है सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं और बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए कितने पद सृजित किए गए थे और उसमें कितने आवेदन पड़े थे और आवेदन पड़ने के बाद कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उसमें उर्दू के कितने उम्मीदवार थे, बांग्ला के कितने उम्मीदवार थे। सभी उम्मीदवार को माइनस करने के बाद बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पद बचा है और बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पद आए हैं,
जिसमें सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी फाइट करेंगे। इन सभी बातों की चर्चा अब हम करने वाले हैं। और लास्ट में एक अनुमानित कट ऑफ भी बताएंगे। संपूर्ण डाटा को एनालिसिस करने के बाद आप सभी के बीच एक अनुमानित कट ऑफ भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 कुल पदों की संख्या 28,026 थी, जिसमें बांग्ला मेल कैंडिडेट के लिए 42 पद थे, वहीं बांग्ला फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 पद थे। इन दोनों को मिलाकर टोटल 80 पद थे। तो दोस्तों दूसरे में बता दें कि उर्दू कैंडिडेट के लिए 6175 पद थे। इसी में से 28,000 में से 6175 उर्दू कैंडिडेट के लिए पद थे। और जब हम उर्दू के 6175 और बांग्ला कैंडिडेट के लिए 80 पद को हम जोड़ देते हैं तो यह निकल कर आता है 6255। कितना आता है दोस्तों? 6255। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, तो 6255 उर्दू और बांग्ला कैंडिडेट को मिलाकर 28,026 में से 6255 बांग्ला और उर्दू कैंडिडेट की पदों की संख्या थी। उर्दू और बांग्ला के बाद सामान्य कितने पद बच जाते हैं? तो टोटल 28,026 पद थे। इसमें से उर्दू और बांग्ला को माइनस कर दिया जाता है 6255, तो यह निकल कर आता है 21,771। यह बिहार और अदर स्टेट के सामान्य पदों की संख्या बच कर आती है। इसमें अब देखिए दोस्तों, यूआर कैटेगरी जिसमें अदर स्टेट के सभी स्टूडेंट, बिहार के EWS, BC2, EBC, SC ST जो यूआर कैटेगरी के बराबर अंक लाएंगे वह फाइट करेंगे यूआर में। तो इस तरह के पदों की संख्या यूआर के लिए है 8771। यूआर को बाहर करने के बाद बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कुल कितना पद बच जाएगा दोस्तों? तो 21,771 में 8771 पद अगर माइनस कर दें तो यह निकल कर आता है 13,000। यह 13,000 वैसा पद होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार ही फाइट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे एक एक डाटा हम एनालिसिस करके बताएं। कुल पदों की संख्या पीआरटी में कुल पदों की संख्या 28,026 है दोस्तों। यह संख्या कम नहीं है दोस्तों, बहुत है, जो कि बीपीएससी TRE 3.0 में सबसे अधिक पीआरटी में ही वैकेंसीज हैं, जिसमें कुल आवेदन की संख्या 1,60,642 हैं दोस्तों। पीआरटी के लिए हम एक बात और बताना चाहेंगे कि पीआरटी के लिए हम एक और वीडियो इससे पहले लेकर आए हैं, जिसमें इसी तरह का हम डाटा लेकर आए थे, लेकिन कुछ डाटा हम उसमें ऐड नहीं कर पाए थे, जिसके लिए हम आप सभी को सॉरी बोलते हैं। और आज का वीडियो जो रहने वाला है इसमें A to Z डाटा हम लेकर आए हैं, और इस डाटा के माध्यम से हम आप सभी के कट ऑफ का जो निष्कर्ष हो सकता है, सटीक निष्कर्ष हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को लगेगा कि हाँ ये सही डाटा है। तो दोस्तों 28,026 अभ्यर्थी, मतलब इतना पद सृजित किया गया था, जिसमें 1,60,642 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें बिहार प्लस अदर स्टेट के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें ये डाटा जो है दोस्तों यह आवेदन करने वालों की संख्या है। इतना अभ्यर्थी आवेदन किए थे पीआरटी के लिए, जिसमें परीक्षा में उपस्थित हुए थे 1,16,188 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, और यह प्रतिशत 72.3% निकल कर आता है दोस्तों। यह प्रतिशत 72.3% निकल कर आता है, जिसमें केवल उर्दू छात्रों की संख्या है 12,000, जिसमें 1,16,188 अभ्यर्थी शामिल हुए, और जिसमें केवल उर्दू के लिए 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो
जब उर्दू में उपस्थित छात्रों की संख्या 12,000 को 1,16,188 जो कुल अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें उर्दू अभ्यर्थी के छात्रों की संख्या को अगर माइनस कर दिया जाता है तो शेष संख्या हमारे पास निकल कर आता है 1,04,188। अब यह सामान्य पदों के लिए यह संख्या है। तो आगे देखिए दोस्तों, राज्य के बाहर से सम्मिलित छात्रों की संख्या 60% से भी अधिक, यह हम नहीं बता रहे हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों की संख्या 60% से अधिक है दोस्तों, 60% से अधिक है, और राज्य के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या 60% से कम है। तो अगर इतना का 60% अगर हम निकालते हैं तो यह डाटा लगभग 60,000 से अधिक हो सकता है। यह एक थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह डाटा 60,000 से अधिक है। आगे चलिए दोस्तों, बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब कितना बच जाती है, तो 1,04,188 में से अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसको हम अगर 60,000 माइनस कर देते हैं तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकल कर आ जाता है 44,188। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों, बिहार रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना बचा, तो 44,188। इतना बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थी बच रहे हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी को निकाल देने के बाद। बिहार के रिजर्व कैटेगरी से यूआर में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4,188 हो सकती है। यह एक अनुमान लगाया गया है दोस्तों। हम इसके बारे में आप सभी को बता दें कि यह क्या है। तो दोस्तों जो 44,188 अभ्यर्थी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, रिजर्व कैटेगरी के पद जितने भी हैं, अभी हम ये भी बताएंगे कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पद है और यूआर के लिए कुल कितना पद है। तो यूआर कैटेगरी में जो फाइट कर रहे थे उन सभी को निकाल देने के बाद सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे फाइट करेंगे उनकी संख्या 44,000 है। और यह इसमें वो सभी अभ्यर्थी शामिल हैं जो कि EWS। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, हम अपने तरफ से 100% आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह 44,188 जो अभ्यर्थी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे उसमें आएंगे EWS, BC, EBC, SC, ST। इन सभी अभ्यर्थी 44,188 पद जो निकल कर आया है इसमें फाइट करेंगे। तो दोस्तों हम जो यह अनुमान लगाए हैं 4188, तो इन सभी कैटेगरी में इतना बच्चा 4,188 जरूर होंगे जो यूआर के बराबर अपने नंबर लेकर आ रहे होंगे। तो यूआर का जो नंबर लाएंगे उनकी संख्या हम इतना मान लिए हैं। यह डाटा ऊपर या नीचे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 44,188 में इतना स्टूडेंट तो निश्चित होंगे या इससे अधिक भी हो सकते हैं जो यूआर के बराबर नंबर लाएंगे। और ये सभी जो यूआर के नंबर लाएंगे 4188 अभ्यर्थी जिसको हम माने हैं, यह सभी सीधा जाकर यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे। यहाँ पर जाकर फाइट करेंगे, यूआर में जितने भी पद हैं सीधा उसमें फाइट करेंगे और यह पद अपना रिजर्व कैटेगरी का छोड़ देंगे। तो अब आगे आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे और आप सभी को समझ भी आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो बिहार के आरक्षित पदों में फाइट करने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या बचकर हो जाता है 44,188। जो बिहार के टोटल रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थी थे वह था। इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी को माइनस करके यह बचा था।
अब देखिए दोस्तों, बिहार से यूआर में फाइट करने वाले अभ्यर्थी की संख्या हम कितना माने थे, तो अभी आपको यहाँ पर हम बताने का प्रयास किए थे, तो यह डाटा ऊपर भी हो सकता है। तो यह डाटा हम बताए थे 4188 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपनी अपनी रिजर्व कैटेगरी छोड़कर अदर मतलब यूआर के नंबर ला रहे होंगे और अपनी रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर सीधा यूआर में यह जाकर फाइट करेंगे। तो दोस्तों, जब हम 44,188 में से इन अभ्यर्थियों की संख्या को माइनस कर देंगे तो यह निकल कर आएगा 40,000। दोस्तों, अब बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या टोटल निकल कर आ रहा है 40,000। तो दोस्तों, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे सिर्फ बिहार के आरक्षित पद पर फाइट बिहार के अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 है। अब साथ ही यूआर कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आप सभी को हम बता दें कि पीछे हम बताए थे बिहार सरकार और बीपीएससी के बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या 60% से अधिक थी और यही डाटा निकलकर 60,000 आया था। 60,000 जो डाटा निकल कर आया था यह यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे और इस यूआर कैटेगरी में जो फाइट करेंगे उसी में 4188 पद जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में यूआर के बराबर नंबर ला रहे होंगे, वह डाटा हम आपको बताए थे कि वह 4188 थी और यह सीधा अपना कैटेगरी को छोड़कर यूआर में फाइट करेंगे। यूआर में जब फाइट करेंगे तो यूआर में जो जितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे वह संख्या बढ़कर इसमें 4188 जब जुट जाएगा तो यह 64,188 हो जाएगा। तो यहाँ यूआर कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रहा है, वहीं पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकता है। तो यूआर में अब हम ये बता दें कि यूआर कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या कितना था, तो यूआर में कुल पदों की संख्या 8771 था। यह हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, यह नोटिफिकेशन में बीपीएससी द्वारा अंकित किया हुआ डाटा के अनुसार ही हम बता रहे हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए कुल पद की संख्या 8771 है और 8771 है और जब हम 64,188 अभ्यर्थियों को कुल पद 8771 में जब भाग देंगे तो यह एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 7.3 हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब हम आपको बता दें कि आगे आप सभी के कट ऑफ का भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डाटा अभी भी बचा हुआ है जो हम अभी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पीछे जो भी डाटा हम आप सभी को बताने का प्रयास किए आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो भी डाटा आज आप सभी के बीच लाए हैं वह A to Z डाटा बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार और कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, जो भी डाटा हम अभी आपको बता रहे हैं वो सब ऑथेंटिक डाटा है। तो दोस्तों, आप सभी ने देख लिया कि यूआर कैटेगरी में जितना अभ्यर्थी फाइट किए और यूआर में कुल पदों की संख्या जितनी थी उन सभी को अगर डिवाइड करने के बाद देखा गया तो एक सीट पर 7.3 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, जबकि यह डाटा बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होते देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी बने रहेंगे, हम आप सभी को सभी डाटा बताने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बिहार के आरक्षित कैटेगरी पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी का फाइट जो होने वाला है वह कितना होने वाला है। तो दोस्तों, बिहार के रिजर्व कैटेगरी मतलब बिहार के रिजर्व कैटेगरी में जो भी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, इन सभी के लिए जो पद सृजित किया गया है उनकी संख्या 13,000 है।
यह हम नहीं बता रहे हैं। बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार शिक्षा विभाग जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें यह डाटा जो भी है अंकित किया गया है। तो कुल आरक्षित कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 13,000 है। और आप सभी को हम पीछे बता दिए थे कि कुल अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में शामिल हुए थे वह 1,60,000 शामिल हुए थे। उसमें से यूआर कैटेगरी को माइनस करते हुए, यूआर कैटेगरी और उर्दू, बांग्ला ये सभी को माइनस करते हुए सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी में, इन सभी कैटेगरी में फाइट करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो 13,000 पद पर फाइट करेंगे उनकी संख्या है 40,000। जब हम इसी 40,000 को 13,000 पद से भाग देते हैं तो प्रत्येक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 या इससे कम भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है दोस्तों। तो इन सभी डाटा के अनुसार, सभी डाटा को आप सभी के बीच रखने के साथ साथ हम इन सभी को देखते हुए एक कट ऑफ बनाने का प्रयास किए हैं और एक बार आप सभी को हम यह अनुमानित कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है। इसमें 1 या 2 नंबर प्लस माइनस आप करके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें भी आप सभी के पहले जितने मार्क्स थे उसमें लगभग 70% से अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स पहले जितने आ रहे थे उससे कहीं न कहीं कम होते देखने को मिला है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम आप सभी को मेरे द्वारा जो कट ऑफ बनाया गया है हम वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब आप सभी को हम बता दें कि जनरल उम्मीदवार के लिए मेल कैटेगरी के लिए 75 से 80, वहीं पर फीमेल कैटेगरी के लिए 65 से 70। दोस्तों यह डाटा 2 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हैं, क्योंकि जितना सारा डाटा सटीक रूप से हमने बताने का प्रयास किया है उसके अनुसार से 2 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हैं, इससे अधिक नहीं जाने वाला है। अगर इसके दायरे के अंदर आप सभी कैटेगरी जो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस दायरे के अंदर अगर आप सभी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और आप सभी का जॉब लगने वाला है, आप अपना डीवी की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 75 से 80, वहीं पर फीमेल के लिए 65 से 70, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के लिए 57, बीसी मेल कैटेगरी के लिए 64, वहीं पर बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 56, ईबीसी मेल कैटेगरी के लिए 62, ईबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 50। दोस्तों 2 नंबर मैक्सिमम प्लस माइनस करके चल सकते हैं। यह डाटा निश्चित नहीं है लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि 2 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हैं। अगर इसके अंतर्गत आप सभी आ रहे हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं। ऊपर से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो जाता है तो यह डाटा कम ही जाएगा, जितना भी बता रहे हैं इससे कम जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता है, यह मान लीजिए आप सभी। उसके बाद एससी मेल के लिए 46, एससी फीमेल के लिए यह 40 रहेगा, एसटी मेल के लिए 43, एसटी फीमेल के लिए 38। आगे देखिए दोस्तों, उर्दू कैंडिडेट के लिए, उर्दू मेल कैंडिडेट के लिए 58, वहीं पर उर्दू फीमेल कैटेगरी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के लिए 44, बीसी मेल के लिए 50, बीसी फीमेल के लिए 42, ईबीसी उर्दू का बात कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे हम अभी उर्दू कैटेगरी का बात कर रहे हैं। ईबीसी मेल कैटेगरी के लिए 48, ईबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 40, एससी मेल कैटेगरी के लिए 40, एससी फीमेल कैटेगरी के लिए 49। उसके बाद एसटी मेल कैटेगरी के लिए 42, एसटी फीमेल कैटेगरी के लिए 49। ये सभी उर्दू के लिए था दोस्तों। अब हम बांग्ला स्टूडेंट का
चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बांग्ला के लिए हमारे द्वारा जो कटअप तैयार किया गया है वह यू आर मेल कैटेगरी के लिए 62, यू आर फीमेल कैटेगरी के लिए 52, वहीं पर बीसी मेल कैटेगरी के लिए 48, बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 44, ईबीसी मेल कैटेगरी के लिए 45, ईबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 40। तो दोस्तों यह सभी डाटा एनालिसिस करने के बाद आप सभी को यह कटअप बनाकर दिखाने का हम प्रयास किए हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारे द्वारा आज का संपूर्ण डाटा के साथ एनालिसिस, कैसा लगा? अगर आप सभी को अच्छा लगा, पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मन नहीं हो तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी शिक्षक से रिलेटिव किसी भी इस तरह का जानकारी के लिए आप सभी को इस चैनल पर जानकारी मिलते रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।